फिर से आप सबों का प्रभु में स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले भाग में हम लोगों ने आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई के बीच में जो एक संतुलन को हमने देखा, आज हम इस दूसरे विषय पे यानी कि चंगाई का ही दूसरा टॉपिक है। इस दूसरे टॉपिक की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। और ये दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा जो विषय वस्तु है, ये चंगाई के संदर्भ में ही है। और ये आज के डेट में आज बहुत सारे समाज में, कलीसियाओं में जो चंगाई सभा जो चलाई जा रही है, तो इसके विषय में जो फॉल्स टीचिंग्स के रूप में जो उभर कर सामने आ रहा है, ये मेरे को आपको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम इसे ना समझ पाएँ, ना जान पाएँ, तो हम अपने विश्वास को हम लोग खो सकते हैं मित्रों। और जैसा कि बाइबल भी इस बात की ताकीद करती है, घोषणा करती है कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे और झूठे मसीह, झूठे वक्ता। पहला तीमुथियुस 4:1 को आप पढ़िएगा ना। पहला तीमुथियुस 4:1 में क्या लिखता है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो ये आज के तारीख में आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं मित्रों। ये आने वाला समय जो कि आज का डेट है मित्रों, आज की तारीख में, आज के दौर में ये सब कुछ जो हम लोग देख रहे हैं, चंगाई सभा, आज भिन्न भिन्न जगहों में चंगाई सभा चलाई जा रही है। आज हर तीसरा पास्टर, तीसरा व्यक्ति आज चंगाइए करता फिर रहा है। क्यों भाई? परमेश्वर सभी को चंगाइए का वरदान दे दिया। अरे पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में लिखता है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं और परमेश्वर हर एक को अलग अलग वरदान देता है। सबको चंगाई का ही वरदान दे दे, ऐसी बात नहीं मित्रों। लेकिन आज देखिए, हर तीसरा व्यक्ति चंगाई करता फिर रहा है। हाँ, अरे भाई, आप क्यों इसके प्रति? मैं मानता हूँ कि चंगाई का एक वरदान है, लेकिन आज हर तीसरा व्यक्ति चंगाई क्यों करता फिर रहा है? क्योंकि बड़ा शॉर्टकट तरीका है ना मित्रों। ऊपर पहुँचने का, या मतलब ऊपर पहुँचने का मतलब अपने प्रशंसा, अपनी महिमा, अपनी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी पाने का सबसे सरल माध्यम ये शारीरिक चंगाई वाला है ना। इस शारीरिक चंगाई को अगर एक दो भी चंगाई हो जाए तो मेरा तो नाम तो मैंने वारे न्यारे हो जाएंगे, रातों रात सुपर स्टार बन जाएंगे। अच्छा, तो ये जो चंगाई सभा जो चलाई जा रही मित्रों, और यहीं पे शैतान काम करता है। अगर हमें चंगाई का वरदान नहीं मिला है तो शैतान यहीं पे आपके जीवन में काम करेगा और आपको गलत ट्रैक में ले जाएगा। ना सिर्फ आपको, बल्कि आप उनको जो आप बता रहे हैं शारीरिक चंगाई के विषय में, या फिर जो चंगाई दे रहे हैं उसमें भी आप मैंने गलत ट्रैक, मैं क्लियर करना चाहता हूँ सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये जो चंगाई सभा चलाई जा रही, चंगाई जो है परमेश्वर की ओर से भी होता है और शैतान की ओर से भी होता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, जितना परमेश्वर की कैपेसिटी है, परमेश्वर जितना करता है, शैतान भी उन सारी चीज़ों को कर लेता है मित्रों। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल कह रही मित्रों। दूसरा थिस्सलुनीकी को आप देखिएगा, उसके दूसरे अध्याय के 9 पद में वहाँ क्या लिखता है? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। देखिए, बाइबल ये बतला रही है, उस अधर्मी का आना, शैतान अपने आप को जब यहाँ पे प्रकट करेगा, प्रोड्यूस कर रहा है जो, ये माने कई चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्यक्रम दिखाएंगे मित्र। प्रकाशित वाक्य में लिखता है 16:14 में कि ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएँ हैं। सोचिए, दुष्टात्मा भी चिन्ह चमत्कार आश्चर्यक्रम कर सकता है, इसमें दो मत नहीं मित्रों। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय को भी आप पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थी उसके 11 अध्याय के 13, 14, 15 पद को आप पढ़िए ना। ये सब कुछ मैं आपको बाइबल से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 13, 14 पद, 15 पद मैं पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार हो।
तो सोचिए मित्रों, ये शैतान, दुष्टात्मा, ये ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। अब बाइबल कहती है कि उसके सेवक, उसके चमचे लोग, तो वे लोग भी इस रूप में अपने आप को आपके सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। और पहला यूहन्ना में लिखता है कि वे निकले हम ही में से हैं, वो कोई आहर बाहर से नहीं होगा मित्रों। ये शैतान हम ही लोग को प्रयोग करेगा और हम लोग को एक अलग संस्था, एक अलग दुकान खड़ा करा देगा, बहुत सारे ऐसे चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्म दिखा के, और करता है शैतान। आप बाइबल को पढ़िए ना, बाइबल में पूरा लिखा हुआ है एकदम। मैं कुछ उदाहरण को मैं दिखाना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 5 अध्याय के 36-37 पद में है। वहाँ पे यहूदा गलीली और थियुदास का वर्णन है, जो लोगों को बहका कर अपना एक ग्रुप बना लिया था, अपना दल बना लिया था। लोगों को बहका कर चिकनी चुपड़ी बातों को बताकर ये अपना ग्रुप, अपना दल बना लिया था, यहूदा गलीली और ये थियुदास। दूसरा एक इंसिडेंट है, दूसरा एक एग्ज़ाम्पल है। आप प्रेरितों का 8 अध्याय के 9 से 11 पद को आप पढ़िएगा। वहाँ पे एक शिमोन टोना नाम का एक व्यक्ति का जिक्र आया है। वो भी लोगों को चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म दिखा के लोगों को बरगला देता था, लोग भटक जाते थे। वो अपना भी एक ग्रुप फॉर्म कर लिया था। आज बहुत सारे जगहों में ग्रुप फॉर्म हो रहा है इसी रीति से, उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। तीसरा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, बार यीशु। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं कह रहा हूँ। बार यीशु नाम का एक व्यक्ति टोना टोटका करके लोगों को चकित कर देता था। बार यीशु, ये प्रेरितों का काम 13 अध्याय के 6 पद में। बार यीशु भी इसी रीति से करता था, आशीष कर्म, झूठे चिन्ह, झूठे चमत्कार, और ऐसा करके लोगों को बरगला देता था, भटका देता था, और वे लोग उनके झांसे में आ जाते थे। चौथा ये उदाहरण ये भी है, अगर मूसा ने लाठी से सांप बनाया तो क्या फिरौन के जादूगर ने भी नहीं बना के दिखा दिया? तो इसमें बड़ी बात क्या है मित्रों? जो काम मूसा कर सकता है वो फिरौन के जादूगर भी कर दिए। जो काम परमेश्वर कर सकता है शैतान भी कर सकता है। जो पवित्र आत्मा की ओर से होता है तो दुष्ट आत्मा की ओर से भी होता है मित्रों। इसमें दो मत नहीं। आज चंगाई सभा में देखिए ना, आप चंगाई सभा में आप जाते ही होंगे, देखते होंगे, कई जगह लोग अचानक ताली बजाने लग जाते हैं। उन लोग से पूछिएगा भैया ये कौन सी आत्मा है, तो आपको यही सुनाई पड़ेगी कि ये ताली बजाने वाली आत्मा है। अच्छा, कभी कभी लोग तो वोमिट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। पूछिएगा तो आप यही आपको बताया जाए कि ये तो वोमिट करने वाली आत्मा है, हाँ, उल्टी करने वाली आत्मा। कभी कभी लोग जोर जोर से ठहाके लगाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, बोलेंगे ये हंसी वाली आत्मा। कभी कभी लोग रोने लग जाते हैं, कांदने लग जाते हैं, जोर जोर से मतलब आंसू बहाते हैं, कांदने लगे, रोने लगते हैं। तो उनसे पूछिएगा ये सब कौन सी आत्मा है भाई, तो बोलेंगे रोने वाली आत्मा है। अब बताइए, ये हंसने वाली, रोने वाली, उल्टी करने वाली, हाँ, ताली बजाने वाली आत्मा बाइबल में कहीं आपको जिक्र है मित्रों इन सारी चीज़ों का? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो चीज़ बाइबल में नहीं है इसका मतलब वो शैतान की ओर से हो रहा है। जी हाँ मित्रों, जो चीज़ बाइबल में नहीं शैतान की ओर से हो रहा है। कई जगह आप देखिएगा, माने पास्टर लोग हाथ रखते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर में तो व्यक्ति गिर जाता है। मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ वो व्यक्ति पीछे ही क्यों गिरता है, आगे क्यों नहीं। बहुत बड़ा सवाल है मित्रों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना भाई। अरे कोई व्यक्ति अगर मूर्छित होगा तो उसको तो दशा दिशा का एहसास ही नहीं होगा ना, अपने गिरने का एहसास नहीं होगा, कहाँ गिरेंगे नहीं गिरेंगे। लेकिन अधिकांश क्या 100% वही होता है। आप देख भी करते होंगे यूट्यूब में भी, सभाओं में, पीछे ही गिरेगा, आगे क्यों नहीं भाई। तो पवित्र आत्मा का ये काम नहीं है ना। ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही है सब बाइबल के परिप्रेक्ष्य में आपको कहीं दिखलाई पड़ती है कि किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने ढकेल के नीचे गिरा दिया। एक जगह मैं प्रचार कर रहा था तो बोल रहा कि नहीं, पौलुस को भी तो ऐसा ही किया। हम बोले पौलुस को पवित्र आत्मा नहीं गिराया, घोड़ा लोग गिराया। अचानक उसके ऊपर में प्रकाश आ गया, रोशनी चमकी, तो घोड़ा लोग तो अवश्य बिदकेंगे तो पौलुस गिर गया। पवित्र आत्मा का ये काम नहीं कि किसी को मैंने ये हरास करे या चोटिल पहुंचाए, नहीं, पवित्र आत्मा का ये सब काम नहीं है। पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आता है तो किसी को चोटिल पहुंचाने के लिए नहीं ना करता है। पौलुस के साथ जो हुआ वो एक अलग संदर्भ है, वो घोड़ों के द्वारा ये सब वो बिदक गए, इसीलिए पौलुस गिरा। पवित्र आत्मा ने उनको नहीं गिराया मित्रों। अब आप इसमें ज़्यादा तर्क मत कीजिए।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि देखिए, कोई भी परमेश्वर देखिए, जब भी कोई प्रकाशन देगा तो अपने बाइबल के परिप्रेक्ष्य में देगा। बाइबल से बाहर आपको कभी कुछ नहीं बताएगा मित्रों। जो चीज़ बाइबल से बाहर से आ रही है मित्रों, इसका मतलब समझ जाइए कि वो शैतान की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर जब भी प्रकाशन देगा तो बाइबल के अंतर्गत ही देगा, बाइबल के आईने में ही दिखाएगा मित्रों। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा भक्त, कितना भी बड़ा सेवक, कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना आके कह दे कि नहीं परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, प्रकाशन दिया, आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए मित्रों, बिल्कुल विश्वास नहीं कीजिए। अगर उसको पहले चेक कीजिए कि वो परमेश्वर के वचन में है कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर वचन से बाहर कभी भी अपना प्रकाशन किसी को नहीं देता है मित्रों। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए फिर एक पवित्र आत्मा के भेजूंगा, और पवित्र आत्मा वही बात बताएगा जो मैं इन दिनों कह रहा हूँ। जी हाँ मित्रों, पवित्र आत्मा दूसरा चीज़ नहीं बताएगा किसी को, बाइबल से बाहर नहीं बताएगा। जो बातें प्रभु ने कही, परमेश्वर ने कही, उन्हीं बातों को आपको सिखाएगा, समझाएगा। और जहाँ ये सारी गतिविधियाँ आपको देखने को मिल रही मित्रों, जो कि बाइबल में नहीं है, तब आप समझिए कि शैतान की ओर से हो रहा है। और उस जगह से तो बिल्कुल दूरी हो जाइए, उस सभा से तो आप अलग ही हट जाइए। अदरवाइज़ मतलब आपके जीवन में खतरे की निशानी में आप आ जाए, खतरे के इसमें आ जाइएगा मित्रों। आज बहुत सारे कन्वेंशन में मैं देखता हूँ कि मैंने पास्टर लोग यह अल्टर कॉलिंग करते हैं मित्रों, कि मैंने अल्टर मतलब स्टेज के पास आ जाइए, आपके लिए स्पेशल प्रार्थना की जाएगी, आपको ये कि आपको चंगाई मिलेगी, आपको शारीरिक चंगाई, आपको आत्मिक चंगाई, आपको नया जन्म दिया जाएगा। ये सब बिल्कुल इस पचड़े में मत पड़िए मित्रों। स्टेज में जाने ही से हमारा उद्धार होगा, ऐसी बात नहीं मित्रों। मैं आपको बताऊं, अगर ऐसी सभा चल रही है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का काम हो गया मित्रों, तो जानते हैं वो व्यक्ति स्टेज की ओर नहीं जाएगा, वो कोई अंधेरा जगह ढूंढेगा मित्रों। अंधेरे कोने में जाके वहाँ पे चुपचाप घुट घुट के रोएगा मित्रों। अपने गुनाहों से उसकी सच्ची पश्चाताप वहाँ पे निकलेगी मित्रों, स्टेज में नहीं निकलेगी। उस कोने अंधेरे में उस वो व्यक्ति के अंदर सच्चा पश्चाताप उत्पन्न हो रहा है मित्रों। ये सब जो कहते हैं स्टेज में आ जाओ तो ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब गलत चीज़ है मित्रों। मैंने कहा ना, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का काम होता है तो रोशनी से घबराएगा, वो अंधेरे को खोजेगा, एकांत को खोजेगा, कोने में जहाँ वो जाके सिसक सिसक के रोए, वहाँ असल उसका पश्चाताप हो रहा है मित्रों, अंधेरे कोने में। तो इन सारी बातों को आप लोग समझिए मित्रों, जानिए। परमेश्वर ने आपको इतना अकल दिया है, बुद्धि ज्ञान दिया है मित्रों, तो आप क्यों ज़्यादा शारीरिक चंगाई की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं? ये शैतान की ओर से भी होगा मित्रों। अब बाइबल क्या कहती है, मरकुस 13 अध्याय के 5-6 पद में यीशु मसीह क्या बोला था? मेरे ही नाम से आके सब कुछ करेंगे। बताइए, उनके ओंठों पे यीशु मसीह का ही नाम होगा, कोई दूसरा नाम नहीं होगा, यीशु के ही नाम से सारा कुछ करेंगे मित्रों। तो अभी आप सवाल, आपके अंदर एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा मित्रों कि यीशु के नाम से क्यों मैंने उन लोगों को चंगाई देने लगा, शैतान क्यों चंगा देने लगा, यीशु के नाम से क्यों प्रचार कर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मित्रों, परमेश्वर और शैतान के बीच एक अंतर है यहाँ पे। वो यीशु के नाम का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसा जो वे लोग करेंगे मित्रों, शैतान की ओर से, दुष्ट आत्मा की ओर से जो आ रहा है, ये उन बीजों के समान होगा जो मार्ग के किनारे या पथरीली भूमि पर या झाड़ियों के बीच गिरते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों तक अपने आप में बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, फीलिंग करेंगे, लेकिन बाद में, महीनों में, सालों के बाद फिर से उसी राह में वे लोग बह जाएंगे, फिर से बैक स्लाइड हो जाएंगे। लेकिन जो काम परमेश्वर करेगा ना मित्रों, वो एक उपजाऊ भूमि के सद में गिरे हुए बीज के समान हो, जो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आएगा। उसके अंदर मैंने कहा ना, प्रभु क्या बोला कि तुम उनके फलों से पहचानना। तो ये सारी बातें मित्रों, हम फल व्यक्ति विशेष के जीवन में अगर नहीं आ रहा है तो मित्रों वो सब काम शैतान की ओर से हो रहा है।
इन सारी चीज़ों को आप लोग देखें समझें मित्रों। और जैसे कि मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान है, पवित्र आत्मा प्राप्त सेवकों की पहचान। एक चीज़ को मैंने बनाया था ये वीडियो को, और एक वीडियो और बनाया था कि नए जन्म का रहस्य। ये दोनों वीडियो को यदि आप देखिएगा तो ऐसे पवित्र आत्मा अभिषिक्त व्यक्ति की पहचान को मैं बताया हूँ, झूठे सेवकों की पहचान को भी मैं बताया हूँ। तो उस दो वीडियो को भी आप देखना सुनना ना भूलें। फिर मैं यहाँ पे फिर दोहरा देना चाहता हूँ, इंसान वरदानों से नहीं पहचाना जाता मित्रों। आप उसके अंदर बहुत सारे वरदान देख रहे होंगे, अच्छा बोल रहा है, अच्छा भाषणबाजी कर रहा है, अच्छा गाता है, अच्छा बजाता है, चंगाई भी कर रहा है। वरदानों से इंसान की पहचान नहीं होती मित्रों। बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। प्रभु ने क्या कहा, तुम उनके फलों से पहचानना। वही पवित्र आत्मा के 9 फल उसके जीवन में प्रकट हो रहे हैं या नहीं। तो ये सारे फल से आप जान सकते हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल उस व्यक्ति विशेष के जीवन में है या अथवा ना नहीं, उन सेवकों के अंदर में। अगर हैं तब वो पवित्र आत्मा से हैं, और अगर नहीं है तो शैतान अपना काम कर रहा है मित्रों। तो सारी चीज़ों को आप लोग देखिए मित्रों, क्योंकि शैतान भी अपने सारे हथकंडे प्रयोग कर सकता है, अपने सारे गुणों को भर सकता है इंसान के अंदर, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को वो दे सकता है। लेकिन शैतान एक काम यहाँ पे नहीं कर सकता है, वो पवित्र आत्मा के 9 फल व्यक्ति विशेष के अंदर में डाल नहीं सकता है, उसको उसके अंदर प्लांट नहीं कर सकता है। ये फल सिर्फ पवित्र आत्मा का है, सिर्फ पवित्र आत्मा की ओर से ही मिलेगा। आप बाहरी आउटलुकिंग से आप गच्चा खा जाइएगा मित्रों, उसके एक्टिविटीज़ से, कि अच्छा बोलता है, अच्छा गाता है, अच्छा 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 वरदान से आप धोखा खा जाइएगा मित्रों। उसके फल को देखिए, उसके जीवन को देखिए, उसके स्वभाव को, नेचर को देखिए मित्रों। तब आपको गच्चा खाने की मानी नहीं रहेगी, और आप उसके पीछे आप बेहिचक आप लोग चल सकते हैं। क्योंकि अंत का दिन है मित्रों, और जैसा कि बाइबल कहते हैं कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे और अपने अपने ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। ये मत्ती 7 अध्याय के 22-23 पद में है कि प्रभु मैंने तेरे नाम से चंगाई की, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम से ऐसी सभाएं चलाई, ये किया वो किया। तो इन सारी चीज़ों में आप ये ना रहें मित्रों, इन सारी चीज़ों के पीछे आप ना भाग। वहाँ पे बहुत सारे लोग लिस्टअप करेंगे, लेकिन प्रभु क्या कहता है मत्ती 7:24 में, उधर आगे आप और पढ़िए, वहाँ लिखता है कि हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। ऐसा क्यों बोला भाई? प्रभु को तो उनको शाबाशी देना चाहिए, पीठ थपथपाना चाहिए, शाबाश बेटे बहुत अच्छा काम किया, दुष्ट आत्मा निकाला, है ना किया, तेना किया। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले आओ, चले जाओ। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में फल देखना चाहता है। हम कितने गुणी व्यक्ति हैं इससे प्रभु को नो मतलब नहीं, लेकिन हमारे अंदर वो फल है या अथवा नहीं। ये अंतिम न्याय जो होगा ना, इसी फल के आधार पे होगा मित्रों। हम कितने गुणी हैं, कितने वरदान प्राप्त है, इससे हमारा न्याय नहीं होगा मित्रों। प्रभु यही कहेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं जेल खाने में था, तुमने मुझसे मिलने नहीं आए, और अभी अपना यहाँ ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे हो। तो सावधान रहिएगा मित्रों, ये परमेश्वर का ये नज़रिया ऐसा नहीं है मित्रों। हमारे अंदर क्या गुण है, क्या वरदान है, तो ये सब अंत के दिनों में बहुत सारा कुछ होगा मित्रों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वरदान सब नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय को पढ़िएगा ना, वहाँ पे लिखता है अन्य अन्य भाषाएं जाती रहेंगी, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, जितने भी वरदान ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे लिखता है प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम किसका फल? पवित्र आत्मा का फल। अगर कुछ बचा रह जाएगा तो सिर्फ प्रेम, जो पवित्र आत्मा का फल है। बाकी सारे वरदान डिलीट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, नेस्तनाबूत हो जाएंगे मित्रों। इसीलिए मित्रों पवित्र आत्मा के फल के प्रति आपका ध्यान होना चाहिए। और अंत में मैं यही बताना चाहूँगा, कई ऐसे समाचार प्रचारक आपको डराएंगे, धमकाएंगे कि आप पवित्र आत्मा पर अविश्वास करके आप परमेश्वर के श्राप को अपने ऊपर ले रहे हैं, ऐसा करके वो बोलेंगे मित्रों। हाँ, बाइबल कहती है अभी मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ,
भजन 105 का 15 में कहता है ना, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। व्यवस्था विवरण में कहता है कि प्रधानों के ऊपर तुम उंगली मत उठाओ, किसी भी माने सेवक के ऊपर में उंगली मत उठाओ। ऐसा कह के आपको डराएंगे, धमकाएंगे कि तुम मुझ पर अविश्वास लाके तुम माने बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, परमेश्वर के कोप श्राप को तुम अपने ऊपर ले रहे हो। लेकिन मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर खुद अपने वचन में कहा कि तुम ऐसे लोगों को तुम परखो। आप पहला यूहन्ना 4:1 को पढ़िएगा ना, मैं अब पढ़ देना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 4:1 में परमेश्वर क्या बोला, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करना, मत विश्वास करना, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचार के लोग उठ खड़े हुए हैं मित्रों। इसीलिए उनको आपको परखने की आवश्यकता है कि वास्तव में वो परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से, पवित्र आत्मा का काम हो रहा है या दुष्ट आत्मा का काम हो रहा है। ये चीज़ आपको परखना है मित्रों। भले आपके अंदर परख की आत्मा ना हो, ये भी एक वरदान है, परख का वरदान, परख की आत्मा का वरदान। ये 1 कुरिन्थी 12:10 में। तो इस वरदान को आप ले सकते हैं। परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी परखने की क्षमता दे, और परमेश्वर आपको देगा। तो आप कभी भी विचलित नहीं हो सकते हैं, आप सही ट्रैक को आप पकड़े रह सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि चमत्कार को नमस्कार करना बंद कर दें। ये अंतिम दिन है मित्रों। हर चमकता चीज़ सोना नहीं होता है, इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिएगा। हर चमकता चीज़ सोना नहीं होता है, इसीलिए चमत्कार को नमस्कार करना बंद कर दें। माने जहाँ चमत्कार हो रहा है तुरंत दौड़े चले जाते हैं। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा मित्रों, अदरवाइज़ आप उल्टे मतलब उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ता है मित्रों। मैंने कहा ना, जब दुष्ट आत्मा इंसान के शरीर से निकलती और कहीं विश्राम नहीं पाती, तो फिर वो और भी कई दुष्ट आत्माओं को लेकर आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, फिर आपकी दशा पहले से ही बुरी हो जाएगी। इसीलिए बैलेंस्ड वे में लेके चले। मैंने कहा ना, बाइबल बहुत बैलेंस्ड वे में लेके चलना है। इसको बैलेंस में, संतुलन में हम ना बनाए रखें तो हम गलत फहमी में पड़ सकते हैं मित्रों। इसलिए मित्रों, अंत की बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि शारीरिक चंगाई के प्रति उतना जागरूक ना रहें मित्रों, लेकिन उस आत्मिक चंगाई के प्रति जागरूक रहें जिसके चलते प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, कलवरी क्रूस पे अपना लहू बहाया, खून बहाया, क्योंकि हमें आत्मिक रूप से वो चंगाई देना चाहता है। और इसी चंगाई को आप लेने के प्रति आप संवेदनशील रहें, प्रयासरत रहें। यही मेरी आपसे गुजारिश है। परमेश्वर आप सबों को समझ की आत्मा दे। फिर से मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।